होंगे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट नहीं सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या बचा है? एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी और एडिशनल क्वेश्चन बैंक। तो आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज सी और डी दोनों कंप्लीट कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज सी और डी करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट देना चाहता हूँ। 4-5 शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स आप सुनोगे ना सर, मजा आ जाएगा। बोले सर क्या शॉर्टकट्स है सर, ओए होए होए। चलो मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट शॉर्टकट्स। जो भी पॉइंट नंबर है वो आप लिखो और लिखो शॉर्टकट्स। सब हाथ बात झटको, मुंडे झटको, आराम से बैठो। हम अभी करेंगे अपने शॉर्टकट्स। तो मित्रों, क्या आप सब रेडी हैं शॉर्टकट्स करने के लिए? देखो ये शॉर्टकट्स आपको एग्जाम में 1 से 2 मार्क दिला सकते हैं। सर क्या 1 से 2 मार्क? क्या मोदी जी 1 से 2 मार्क दिला सकते हैं हमें? अरे वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। देश का प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी जैसा हो, वरना ना हो। ओके, तो पहला शॉर्टकट हम लिखते हैं। हेडिंग दीजिए अरेंजमेंट इन डिक्शनरी। अरेंजमेंट इन डिक्शनरी। क्या है? क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है जेनिथ। if we make a dictionary, मेरे साथ साथ लिखिए क्वेश्चन। sing the letters of the word zenith, then what will be the position of zenith that dictionary? देखो क्वेश्चन समझो। ये बोल रहा है कि जेनिथ में क्या है? जेड है, ई है, एन है, आई है, टी है, एच है। ये बोल रहा है ये सारे अल्फाबेट्स को लेके अगर हम एक डिक्शनरी बनाएं तो जो जेनिथ वर्ड है उसके पहले कितने वर्ड होंगे, उसके पहले और कितने वर्ड होंगे। देखो डिक्शनरी आपको पता है कैसे होता है, डिक्शनरी हमेशा अल्फाबेटिकली होता है। डिक्शनरी कैसे अरेंज होती है बेटा? अल्फाबेटिकली। आपने डिक्शनरी तो देखी है ना, डिक्शनरी हमेशा अल्फाबेटिकली होती है। तो जेनिथ में जितने लेटर्स हैं उनको लेके अगर हम डिक्शनरी बनाएं तो कितने वर्ड्स जेनिथ से पहले होंगे, मतलब जेनिथ का कौन सा नंबर पोजीशन होगा। समझ आ गया? ये क्वेश्चन जेनिथ एग्जैक्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है कि मैंने अभी वही उठा लिया। अब आपको क्या करना है, देखो मेरे साथ साथ। पहले जेनिथ लिखा आपने, ZENIH ऐसे लिख देना। अब अल्फाबेटिकली तब असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ABCDEFGHIJ जो अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको पहले लिखो। देखो ABC ई पहले आ रहा है, यहां पे ई लिख दो। FECDEFGH आ रहा है, H लिख दो। आई आ रहा है, CDEFGHI JKLMN N आ रहा है, N लिख दो। फिर QPRST, फिर लास्ट में Z, ऐसे लिख दिया। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले किया वी रोट अल्फाबेटिकली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला ऊपर वाला जो है जेनिथ, उसमें से Z काटा, इसमें से Z काटा। अब देखना है कि ये Z के आगे कितने वर्ड्स हैं, Z के आगे कितने वर्ड्स हैं, और इधर देखना है कि Z के पीछे कितने बिना कटे हुए वर्ड्स हैं। याद रखना बिना कटे हुए वर्ड्स हैं, लिख लो आप, ये सारी चीजें लिखो, बिना कटे हुए वर्ड्स हैं। वर्ड्स बोलो अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स लिखो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 लिखो 5 फैक्टोरियल इनटू
इसके पहले ये z के पहले कितने हैं, एक बिना कटे हुए जो कटा नहीं है, 1 2 3 4 5, तो खाली 5, भीतर में 5 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ठीक है, प्लस करो। अब ई काटो, यहाँ पे ई है, यहाँ ई काटो, ई दोनों से सेम वर्ड है वो काटना है। अब ई के आगे कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ई के पहले कितना वर्ड्स है बिना कटे हुआ, एक भी नहीं है तो लिख दो। फिर ऐड करो, एन काट दो, एन के आगे कितने हैं 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो नीचे वाला है, यहाँ पे जो नीचे वाला है, इसके एन के पहले कितने हैं 2 बिना कटे हुए वर्ड्स। देखो ई कट चुका है तो ई को काउंट नहीं होगा, तो क्या है एच और आई, तब 2 आ गया। उसके बाद आई काट दो, आई के आगे कितना वर्ड्स है, तो 2 फैक्टोरियल। अब ये वाला जो नीचे आई है, नीचे वाले में जो आई है उसके पहले कितना वर्ड है जो बिना कटा हुआ है, एच है, खाली एक, बस। फिर उसके बाद टी काट दो। अब यहाँ पे टी के आगे क्या है, खाली एच है, प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद टी के पहले क्या है, एक, खाली एच बचा है, तो 1 फैक्टोरियल। बस इतना करना है, लास्ट वर्ड को छोड़ दो, एच एच 0 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे 0 है, इसको आगे 0 है। समझ आया? आपको समझ आ गया कैसे किया हमने? हाँ सर समझ आ गया। अब देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल जितना भी हो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 120 इंटू 5 इक्वल टू 12 5 जा 60, 100 प्लस 0 तो छोड़ दो, 6 हो जाए 12 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 600 प्लस 15 615। समझ आ गया? समझ आ गया आपको कैसे करना है? अगर आपको कुछ बेटर वे है तब करना ऐसे ही है, लेकिन आप हिंदी में लिख के रख सकते हो कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले अल्फाबेटिकली लिखना है, फिर उसके बाद ऊपर वाला जेड नीचे वाला जेड जो सेम अल्फाबेट है उसको काटने हैं, फिर ऊपर वाले का आगे कितना है उसका फैक्टोरियल लिखना है, और नीचे वाले का पीछे जितने बिना कटे हुए लेटर्स हैं उसको खाली लिखना है, फैक्टोरियल नहीं, उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया? ऐसे करके करना है। तो ये था हमारा पहला शॉर्टकट। चलो एग्जाम्पल कराएं क्या? चलो एग्जाम्पल कराता हूं। आपका नाम क्या है? क्या? राहुल। चलो अब हम देखते हैं राहुल कौन से नंबर पे आता है। देखो ये जो ऊपर 615 निकला, ये निकला कि अगर जेनिथ में जितने लेटर हैं उसको लेके हम एक डिक्शनरी बनाए तो जेनिथ वर्ड 615 नंबर पे आएगा। समझ आया? अब राहुल को लेके बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा। तो क्या करना है, पहले आर काटना है, आर काटना है, आर के आगे कितना है सर 4 फैक्टोरियल, आर के पहले कितना है 3 बिना कटे हुए, फिर ए काटना है, ए काटना है, ए के आगे कितना है सर 3 फैक्टोरियल, ए के पहले कितना है 0 सर, फिर उसके बाद एच एच सर, एच के आगे कितना है 2 फैक्टोरियल, एच के पहले कितने हैं बिना कटे हुए, ए तो कट चुका है तो बिना कटे हुए तो 0 है सर, फिर उसके बाद यू, यू काट दिया, यू के आगे कितना है 1 फैक्टोरियल, और यू के पहले कितना है एल, 1 1, लास्ट में जाना नहीं है क्योंकि वो 0। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 इंटू 3 ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, प्लस 1 इंटू 1 1, 4 से जा 12, ऊपर एक गया, फिर जा 6, 72 प्लस 1 सर है 73rd पोजीशन। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। देखा मजा वाला बात है कि नहीं? देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आ सकता है, ठीक है। अभी हम आते हैं शॉर्टकट नंबर 2। शॉर्टकट नंबर 2 लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखो आप लोग, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n points on a plane of which m points are collinear। अब यहां पे आप कोलिनियर का मतलब लिख सकते हो। कोलिनियर का मतलब है पॉइंट्स फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोलिनियर का मतलब ये है। अब ये बोल रहा है कि एक प्लेन है, प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक प्लेन में n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब n पॉइंट्स है, इतने नंबर पॉइंट्स हैं। ये बोल रहा है उन पॉइंट्स में से
m पॉइंट्स जो है, m नंबर ऑफ पॉइंट्स, m नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, मतलब एक सीधे लाइन पे आता है। तो ये बोल रहा है कि कितने स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं उन पॉइंट से। तो देखो इसका शॉर्टकट ये है nc2 माइनस m2 प्लस 1। ठीक है, ये शॉर्टकट है। सर कैसे, सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? चलो मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, सपोज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n पॉइंट्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। मतलब देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि एक प्लेन पेपर है में 10 पॉइंट्स हैं और जो 7 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं और 3 पॉइंट कहीं और है। तो ये बोल रहा है इन पॉइंट्स को लेके कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले टोटल कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स, 10 स्ट्रेट लाइन, इतने स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं माइनस। अब देखो ये 7 पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है। कोलिनियर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉल कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन पॉइंट से, ये जो 7 पॉइंट है, इन पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और कितना स्ट्रेट लाइन बनाएंगे? ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन यहां बनाने का मतलब है, जैसे ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए तभी तो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अगर 7 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये स्ट्रेट लाइन भी सेम है, ये स्ट्रेट लाइन भी सेम है। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो हमने किया 7C2 स्ट्रेट लाइंस ऑलरेडी हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग है। ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन तो कंसिडर करना पड़ेगा। देखो 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन सेम है, 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 ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन तो कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन तो है ना। अब देखो 7 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, कितने तरीके के स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन है, 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 तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स के स्ट्रेट लाइन निकाल, फिर बोला कि 7 पॉइंट्स तो एक ही स्ट्रेट लाइन में गिरते हैं, तो ये 7 पॉइंट्स को माइनस कर दिया, इनमें से जितने भी स्ट्रेट लाइन बनते थे माइनस कर दिया। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन तो है, ये एक स्ट्रेट लाइन तो है, तो इसको ऐड कर दो, 10C2 माइनस 7C2 प्लस 1 को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाए। तो 2 शॉर्टकट्स हमने देख लिए। सबसे पहले डिक्शनरी में अगर एक वर्ड को लेके उसके लेटर्स को लेके डिक्शनरी बनाते हैं तो वो वर्ड कौन से नंबर पे आता है वो। सेकंड, अगर एक प्लेन पे कुछ स्ट्रेट लाइन, कुछ पॉइंट्स है तो उसको लेके हम कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं अगर उनमें से कुछ पॉइंट वो लीनियर है। समझ आ गया? तो क्या था, nc2 माइनस n प्लस 1। अब थर्ड शॉर्टकट में हम आते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स from n points of which m points are collinear। देखो nc3 माइनस mc, अब कैसे सर? अब देखो मान लो कि 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 में से मान लो 6 पॉइंट है। ये बोल रहा है इन पॉइंट में से कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3। तो सबसे पहले इसलिए हमने ये 3 किया, जितने पॉइंट्स है उसमें ट्रायंगल बन गया। अब ये बोल रहा है m पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब 1 2 3 कोलिनियर है, 1 2 3 कोलिनियर है। तो क्या इसका हम ट्रायंगल बना सकते हैं? इसके लिए ट्रायंगल बनाने के लिए तो और एक पॉइंट चाहिए होगा। समझ आया? इसको ट्रायंगल बनाए और एक पॉइंट, तो इससे तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। अगर स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट गिर रहे हैं तो इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ट्रायंगल सर। तो इसलिए
जितने कोलिनियर हैं उसमें से जितने, देखो हम जब NC3 लिए तो ये कोलिनियर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लिए, कोलिनियर वाले पॉइंट्स भी तो इंक्लूड किए। तो ये क्या किया, ये जो NC3 है ये इसमें भी ट्रायंगल बना दिया, इसमें भी ट्रायंगल बना दिया, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स के जितने कोलिनियर पॉइंट्स है उससे जितना ट्रायंगल हमने ऑलरेडी बना लिया NC3 से उसको माइनस कर दिया। समझ आया? NC3 माइनस N, एक्सरसाइज में करेंगे तब समझ आएगा आपको। तो तीन चीजें हमने देख ली, तीन शॉर्टकट। फोर्थ शॉर्टकट में आते हैं। फोर्थ शॉर्टकट क्या बोलता है कि अगर एक फैमिली ऑफ m पैरेलल लाइंस, चलो मैं पैरेलल लिख देता हूं, m पैरेलल लाइंस, ठीक है, intersected by n parallel lines, number of parallelogram, number of parallelogram। देखो ये बोल रहा है m नंबर ऑफ, सॉरी ये बोल रहा है m नंबर, हाँ ये बोल रहा है m नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है और n नंबर ऑफ लाइंस उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे। देखो पैरेललोग्राम्स कैसे बनते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब चारों पैरेललोग्राम क्या होता है, ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए। ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है, ये एक बन सकता है, एक बन सकता है, ये एक बन सकता है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। तो इतने पैरेललोग्राम्स हम बना सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट कैसे दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट दिया हुआ है m इंटू एन माइनस 1 बाई 4। अब सर ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेके बताता हूं। अब एग्जाम्पल एन से पहले और भी लिख सकते हैं, और क्या है, अगर इसको आपको याद नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सर NC2 टू, सर ये कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके दोनों समझाता हूँ आपको, दोनों फॉर्मूला। एग्जाम्पल 4 पैरेलल लाइंस एंड 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग। मेरे साथ साथ लिखना है आप लोग को, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। आंसर देखो, ये बोल रहा है 4 लाइंस ये हैं और 2 लाइंस ये, 3 लाइंस ये हैं। अब देखो पहला वाला शॉर्टकट, शॉर्टकट 1 ये बोलता है m इंटू एन माइनस 1 माइनस 1, सॉरी कौन सा है m, तो m 4 2 है, 4 इन 4 इंटू 3 4 माइनस 1 बाय 4, ठीक है, 12 टू 3 बाय 4, 4 3 था 3 3 था 9 9। अब शॉर्टकट नंबर 2 में अगर हम आए, मैंने कहा NC2 इंटू N2, N क्या है 3 2 4C2। अब ये क्यों, देखो एक पैरेललोग्राम बनने के लिए ऊपर 2 लाइन चाहिए, इधर भी 2 लाइन चाहिए, तो इधर क्या है, इधर 3 लाइन है, इधर 4 लाइन है M, तो इसमें से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे M में 1 2 3 4 लाइन है, तो पैरेललोग्राम बनने के लिए 2 लाइन इधर चाहिए, 2 लाइन इधर चाहिए। तो पहले M से हमने 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया। कितने तरीके हैं सर, इतने तरीके हैं MC2। फिर उसके बाद N 3 लाइन है, तो N में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। हाँ सर तभी पैरेललोग्राम बनेगा, सिंपल है, ये वाला ज्यादा सिंपल है। हाँ सर ये ज्यादा सिंपल। 3C2 का आंसर कितना होता है बच्चों, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 1 फैक्टोरियल 4C2 4
समझ आया? अब देखो आपको जो मेथड सही लगता है आप वो मेथड करो, मैंने आपको दोनों शॉर्टकट बता दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसको? हाँ सर ले लिया। अब बच्चों सारे शॉर्टकट्स खत्म हो गए। हमने देखा शॉर्टकट्स, डिक्शनरी वाला शॉर्टकट देखा, उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन अगर n पॉइंट्स है और उसमें कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे। उसके बाद देखा ट्राइंगल कैसे बनेंगे, ट्राइंगल अगर n पॉइंट से ट्राइंगल बनाना है और उसमें से कोलिनियर है तो कैसे बनेंगे। फिर उसके बाद हमने हमने देखा कि पैरेललोग्राम कैसे बनेंगे अगर m और n पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं तो। अब बच्चों आ जाते हैं हम अपने